हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले अंग्रेजी का पेपर लेकर के आए हैं। यह बोर्ड का पेपर है और इसी तरह का पेपर आपका आएगा और उसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो सेक्शन ए है ए देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए हमारा रीडिंग से संबंधित है और यह जो पैसेज दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यह अनसीन पैसेज होता है, आपके बुक में नहीं होता है, बाहर से पूछा जाता है और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है या 15 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। दिया है कि मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेज the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. If you would secure health, you must learn to work without friction. To become anxious or excited or to worry over needless detail is to invite a breakdown. Work whether of brain or body is beneficial and health giving, and the man who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly obvious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. तो अब इस पैसेज से आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? दे रहा है कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, यानी तमाम लोग किसकी शिकायत करते हैं। तो देखिए पहले ही लाइन में दिया है कि मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन का कारण क्या है। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्रेक डाउन का जो हमारा रीज़न है क्या है। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है कि इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, अपने हेल्थ को कायम रखने के लिए कौन एबल यानी समर्थ रह सकता है। तो यहाँ देखिए दिया है विल रिटेन। अब क्या चीज़ दिया है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी फ्रीड फ्राम ऑल एंजाइटी वरी एंड विद हिज माइंड एटरली ओबियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हिज हैंड विल नॉट ओनली कंप्लाइज फार मोर देन द। इसको लेकर के आप यहाँ तक लिख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, उसको भी आप ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा पैसेज से क्या इसका आंसर है। ई में दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, कह रहा है कि लॉस ऑफ हेल्थ। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब आपको ढूंढना है तो उस पैसेज में आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। अगला दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कर्स। कर्स का अपोजिट आपको ढूंढ करके पैसेज से लिखना है। और तीसरा दिया है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का एडवर्ब फॉर्म लिखना है तो उसमें से नहीं मिलेगा, आपको इसमें कंप्लीटली कर देंगे तो इसका एडवर्ब बन जाएगा कंप्लीटली। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी क्या दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। यानी 3 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जो आवश्यकता है यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस पर आपको लिखना है। बी दिया है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की जो समस्या उस पर लिखना है। और प्राइस राइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो मूल्य बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए मूल्य पर आपको आर्टिकल लिखना है। ये 10 नंबर में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक
सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि बिजली कटौती पर आपको एडिटर के पास यानी किसी संपादक के पास आपको पत्र लिख कर के भेजना है ताकि आपके पत्र को अपने वह न्यूज़पेपर में संपादित करे और यह जो भी समस्या है वह उजागर हो सके। तो इस पर आपको लिखना होगा। यह दिया है कि राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर यानी पोस्ट ऑफिस पर लिखना है टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन, कि आपके टाउन में भी एक पोस्ट ऑफिस का ब्रांच खुलना चाहिए, इसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो इस पर आप लिख करके और 10 नंबर आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए ग्रामर में आते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी ग्रामर क्या दिया हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन भी है, उस ऑप्शन में उसका राइट आंसर मिलेगा। देखते हैं क्या दिया है। ए, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, जो किसी भी काम के डार्क साइड में देखता है, उसके बारे में विचार करता है, उसको क्या कहते हैं। तो एक दिया है ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब तो होता है आशावादी। तो यानी देखिए चौथा दिया है पेसिमिस्ट, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है पेसिमिस्ट वह सही है। बी दिया है कि द फ्रेज पिक होल्स इन, पिक होल्स इन का मतलब क्या होता है आपको ढूंढना है। तो पिक होल्स इन का मतलब होता है दोष निकालना। तो पहला ही देखिए सही है, फाइंड फॉल्ट विद, इसका भी मतलब होता है दोष निकालना या दोष ढूंढना। तो इसमें ऑप्शन ए यानी पहला सही है। क्वेश्चन नंबर सी दिया है कि द सिनोनिम ऑफ सीवियर, सीवियर का आपको सिनोनिम पर्यायवाची ढूंढना है। तो नाइस मतलब अच्छा, क्यूरियस माने जिज्ञासु या उत्सुक, एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक, यानी यहाँ जो सीवियर है वह एक्यूट, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, दूसरा सही है। अब अगला देखिए देते हैं। डी दे रहा है कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, कि वह किसी एक यूनियन का मेंबर है। इसमें आपको एरर ढूंढना है। दिया है कि विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, इसमें क्या एरर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला मेंबर, कि इसमें मेंबर गलत है। दूसरा दे रहा है ऑफ, कि ऑफ गलत है। तीसरा दे रहा है एन, यह एन गलत है। और चौथा दे रहा है यूनियन, यूनियन गलत है। तो क्या इसमें गलत होगा, क्या एरर है। तो यहाँ देखिए यूनियन य से शुरू हो रहा है और य मतलब इसका जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है वावेल से ना होकर के कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो जब वावेल से होता तब तो एन लगता है, कॉन्सोनेंट से होगा तो ए लगता है। तो हमारा जो एरर है वह एन है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी का तीसरा है, तीसरा सही है। अब देखिए ई दे रहा है कि द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम यानी विलोम शब्द लिखना है। तो पहला दे रहा है ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, एंशिएंट, उसके बाद दिया है प्रेजेंट और उसके बाद दिया है आउट ऑफ डेट। तो एंटोनिम मॉडर्न, मॉडर्न का जो एंटोनिम होता है वह एंशिएंट होता है। तो ऑप्शन जो हमारा दूसरा है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें 2 दिया है और कह रहा है एक ही को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कह रहा है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 डेज, ये इसका आंसर होगा। अगला दे रहा है कि दे सेड टू अस वाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो होगा दे आस्क्ड अस वाई वी वर नॉट प्लेइंग, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बी देखिए, दे रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो दोनों में से किसी एक को कंबाइन करना है। दे रहा है कि द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कंबाइन करना है। तो ये हो जाएगा कि द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल, यह सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा।
दूसरा दे रहा है कि ही इज़ पुअर, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसको जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा 2 ही इज़ पुअर, कॉमा लगा देंगे, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सी देखिए क्या दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें से भी कोई एक ही करना है, दोनों देखते हैं। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो अब कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो हो जाएगा कि एंड से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं कि यू मेड अ प्रॉमिस एंड यू केप्ट इट, या कर सकते हैं यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, ये इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में। दूसरा दिया है कि डिड यू नॉट राइट अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले जब आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा। तो हो जाएगा वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, इसका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, दिया है कि जो डी है, कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से किसी एक को ही आपको सही करना है। क्या दे रहा है कि बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो यानी इट बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग के पहले इट लग जाएगा, इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, अब ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, इसको भी सही करना है, यह गलत सेंटेंस है। तो किसी भी यानी जब दो फ्यूचर टेंस आते हैं तो जो दो फ्यूचर जब होंगे, जब किसी कंजंक्शन से शुरू होता है कोई भी वाक्य तो हमेशा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो हो जाएगा इफ़ ही कम्स, उसके बाद हो जाएगा आई शैल टीच हिम, ये इसका आंसर होगा। अब दे रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग, कि इसमें दो पेयर में दिया हुआ है, दो दो वर्ड एक एक में दिए गए हैं और दोनों का एक तरह से प्रोनाउंसिएशन एक समान है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, उनका हमको अपने वाक्य में प्रयोग करके उसका आंसर देना होता है। तो यह एक्सेस, अब यहाँ एक्सेस दिया है तो एक्सेस मतलब होता है पहुँच, इसको अपने वाक्य में आप प्रयोग कर लेंगे। और एक दिया है एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है अधिकता। दूसरा दिया है कैरियर और कैरियर, इस कैरियर मतलब होता है जीवन और इस कैरियर मतलब होता है ढोने वाला। तो इस प्रकार अपने वाक्य में इसको प्रयोग करके आप आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।